दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमने एक नया प्रयोग किया, डायरेक्ट सेलिंग की सेकंड जनरेशन। मिस्टर विशाल वत्स ने डायरेक्ट सेलिंग की सेकंड जनरेशन घनश्याम, अंजलि कोठारी और सर्वज्ञ बहरल का इंटरव्यू लिया और वो आपने बहुत पसंद किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अगर आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, जिन लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग कैरियर के रूप में नहीं कर सकते, तो उनको आप वो एपिसोड दिखाइए जिससे उनको मालूम चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग की सेकंड जनरेशन भी आ गई है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा काम है जिसे पहली पीढ़ी करती है और अगली पीढ़ी उसी काम को एंजॉय करती है, और जहाँ पिताजी छोड़ते हैं अगली पीढ़ी उसी को आगे बढ़ाती है। अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम देश के 4 बड़े ट्रेनर्स को आपके बीच में लेके आ रहे हैं, और उसी कली में आज हमारे बीच में एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं जिनका 27 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है। बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं। कहीं ना कहीं उनको आपने ज़रूर सोशल मीडिया पे देखा होगा क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही इस प्रकार की है। सो आइए मिलके स्वागत करें। मुंबई महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं डॉक्टर राज मोहन काले। काले सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद जी। सुरेंद्र। थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ पर बुलाया। सर, एक प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड के लोगों के लिए, कपिल शर्मा शो, और कहते कि बॉलीवुड का कोई शख्स उस शो में नहीं गया तो उसने कुछ नहीं किया। उसी ढंग से चैट विद सुरेंद्र वत्स एक रेप्यूटेड ब्रांडेड शो है जिसका मोह मैं भी खुद रोक नहीं पाया, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी लोगों के जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि ज्ञान धारा यहाँ से बह रही है। अलग अलग सेलिब्रिटीज़, अलग अलग दिग्गज लोग आपके सामने आते हैं और उनके विचार आप खुले करते हो लोगों के लिए, और उन विचारों से काफ़ी लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो मैं आभार व्यक्त करूँगा कि आपने भी मुझे मौका दिया। और मैं बहुत कम जाता हूँ इंटरव्यू में, क्योंकि फिज़िकल वर्क में मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ, और ये डिजिटल आज के यूथ की डिमांड है। तो शुरुआत ही आपसे हुई है। डायरेक्ट सेलिंग का ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, ऐसा मानते हैं। हालांकि मैं और भी एक कर चुका हूँ, लेकिन ये ब्रांडेड लोगों के साथ काम करना था मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। धन्यवाद सर। बोलिए थैंक यू सर। सो मच काले सर। आप जैसे बड़े लोग जब कपिल शर्मा के साथ हमारी तुलना करते हैं ना, तो हम बिल्कुल एकदम चौड़े हो जाते हैं कि यस, हम भी कुछ है। लेकिन सर आप दुबले होते जा रहे हो, दिन ब दिन चौड़े नहीं हो रहे हो। अंदर जी से चौड़े हो जाते हैं हाँ, थोड़ा। जी जी, अंदर से। और हमारे यहाँ पे राज सर 2 मूवीज़ की यहाँ पे हमने एक प्रकार से प्री लॉन्च किया उनका। एक तो पंजाबी फिल्म आई थी, जी। सिनेमा घरों में लगी, चोरा नाल यारियाँ। ओके। तो उसके जो प्रोड्यूसर हैं सरदार गुरदयाल सिंह सिद्धू, तो वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। तो वो अपनी स्टार कास्ट को लेके यहाँ पे आए थे, और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में जो पहली मूवी बनी है द नेटवर्कर के प्रोड्यूसर भी हमारे पास में आ गए थे। जी। अभी उम्मीद है और बड़े बड़े लोग भी आएंगे, आप लोग प्रमोशन कर। बिल्कुल और बिल्कुल बॉम्बे वालों से दोस्ती हो गई तो फिर तो अभी सर बिल्कुल बिल्कुल आएंगे सर। बॉलीवुड के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आएंगे। ये एक नंबर 1 चैनल बनेगा, एक अलग मिसाल कायम करेगा। ये मेरा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग कह रहा है। दैट्स गुड। थैंक यू सो मच राज सर। जी। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने आपके कमिंग सून के एपिसोड पे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। एक दो पढ़ता हूँ मैं। जी। लतानी काटे ने लिखा है, नेटवर्क की दुनिया के राजा हैं आप। जी। और सिद्धार्थ कामले ने लिखा है, ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड फैमिली मैन। और बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास में, जी। जो दर्शाता है कि लोग बहुत आपसे प्यार करते हैं। और आपका कमिंग सून का वीडियो आया था, उसके बाद में व्यूवर्स की भी और मेरी भी क्यूरियोसिटी ये है कि राज काले जी को बड़ा नज़दीक से जाने, कहाँ से यात्रा शुरू हुई, कैसे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आए। सर कम समय में इतना संभव तो नहीं है, लेकिन जब स्कूल लाइफ में मैं था तब से कुछ ना कुछ सेलिंग कर रहा था। पटाखे बेचो, क्रॉकरी बेचो, क्योंकि पॉकेट मनी ये कॉन्सेप्ट हम मध्यम वर्गीयों के लिए कभी था नहीं।
तो पैसे हमें घर से नहीं मिलते थे, घर से सिर्फ बेसिक खाना पीना पढ़ाई, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो बेचने की आदत, सेल्स की आदत वहाँ से लगी। और जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो मेरा ताल्लुक़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हुआ। एक जापान की कंपनी थी, वहाँ पे भी उस ज़माने पे मैंने कार अचीव की सर। अच्छा, हाँ, कौन से साल की बात है ये? सर ये बात 1997 की बात है ये। अच्छा। और उस ज़माने में कार देखने के लिए लोग आते थे कि ये कार अचीव की है, क्योंकि ठीक है आजकल तो कार का उतना कुछ वो नहीं रहा, लेकिन उस ज़माने में था सर। लोग देखने को आते थे और यकीन नहीं होता था, मेरे पिताजी को यकीन नहीं होता था कि ये कार कैसे लाई इसने। मैं ज़िंदगी भर नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन इसने कैसे कार ली। तो वहाँ से सेल्स का दुनिया का सफ़र चालू हुआ। एक ब्रांडेड कंपनी के साथ जब मैं जुड़ा तो एक ही साल में मैंने 40,000 लोगों का नेटवर्क बनाया। और नेटवर्किंग में लोगों को प्लान देता था, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें समझाता था, किताबें पढ़ता था। तो ये बेसिक प्लान बताना, तो काफ़ी सारे लोग मुझे बुलाते थे कि आइए सर हमारा भी प्लान लीजिए, आइए सर। तो मुझे ये सब मालूम ही नहीं था कि बात करने का भी पैसा मिलता है। तो जैसे लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के एक नेता थे, आपने नाम सुना, जी, उनका जी, नाम प्लीज। लोकमान्य नहीं है, उनका नाम बाल गंगाधर तिलक था। जी। लेकिन लोकमान्य यानी लोगों ने मान्य किया था कि ये हमारा नेता है। उसी ढंग से अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, लोगों ने मुझे मान लिया मैं ट्रेनर हूँ। लोगों को मेरी बातों से कुछ फ़र्क पड़ने लगा तो मैं बोलूँगा मैं लोकमान्य ट्रेनर बन गया। लोगों ने मुझे बनाया और फिर इसमें डेप्थ में गया और मैंने एक ही कंपनी के साथ लगभग 8 साल रिश्ता रखा मेरे जीवन में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एकमात्र कंपनी जिसके माध्यम से मैं 2 लाख लोगों की भी मीटिंग ले पाया, 2 लाख लोगों को एड्रेस कर पाया। हालांकि आपके दिल्ली में प्रगति मैदान में भी लगभग 25,000 लोगों को एड्रेस करने का मौका मिला। तो एक लंबी जर्नी तय की मैं। और ये बहाव में कैसे ट्रेनर बना ये मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन लोगों ने मुझे बनाया। आज 30 दिन में 20-22 दिन मेरा शेड्यूल रहता है। मैं ज़्यादातर सफ़र अभी बंद किया हूँ। मैं लोगों को मुंबई महाराष्ट्र में लोनावाला करके एक जगह है, वहाँ पर एक रिसॉर्ट हमने टाई अप किया हुआ है। वहाँ पर लोगों को हम बुलाते हैं कि भाई तरीके से आओ, बैठो, शांति से सो, समझ लो सुबह से लेकर रात तक हमारा शेड्यूल पहले दिन 10 बजे स्टार्ट होता है, रात को 12 बजे तक रहता है सर। अच्छा। जी हाँ, जिसमें लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और रात का डिनर, बस इतने ही ब्रेक है। ब्रेकफास्ट आते ही ब्रेकफास्ट है, 10 बजे जो हम स्टार्ट करते हैं, रात को 12 बज जाते हैं सर। 12 बजे छोड़ते हैं। जी, जी, पूरा फिर डेप तक हम दोबारा आते हैं लोग या एक बार आके बोलते हैं कि राज सर के वहाँ नहीं सर जाना, दोबारा फिर अगर खेलते वो हैं। ना आते तो मैं यहाँ नहीं होता। अच्छा। दोबारा वो आते हैं, इसीलिए मैं चला हूँ और चल रहा है सर। और काफ़ी That's सारे great. लोग आप जैसे लोगों को देखकर भी हम सीख रहे हैं। मुझे फर्मली ये बिलीफ है कि ज्ञान की गंगा बह रही है सब जगह से, लेकिन लोग ले नहीं पा रहे। ले नहीं पा रहे हैं और ले रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं अपने इम्प्लीमेंट नहीं कर जीवन पा में। रहे लोग। बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, कम समय में अमीर बनना चाहते हैं, जो कि मुझे खुद को पता नहीं है कि कम समय में कैसे अमीर बना जाता है। मुझे That's खुद great. को आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर जी। हैं राज सर, और थोड़ी प्रोफेशनलिज्म की बात करेंगे आज हम। जी। डॉक्टर जितेन आड़िया एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, राइटर हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि हमने उनको बुलाया, उनको हमने बहुत कुछ सीखा उनसे इंटरव्यू के माध्यम से। और पर्सनली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ डॉक्टर जितेन आड़िया जी का। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीना है, एंजॉय करना है पूरी ज़िंदगी में, तो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। बिल्कुल। मतलब आप जो भी काम धंधा करते हैं उसको आप पैशन के साथ में कीजिए, एंजॉय, और ऐसा होगा तो फिर ज़िंदगी आपकी एंजॉयमेंट में बनी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर जितेन आड़िया ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो अपने प्रोफेशन को पैशन के साथ नहीं अपितु प्रेशर के साथ में कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार को सुबह आता है। जी, जी, जी। ये भी ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, धंधे पे जाना पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए डॉक्टर जितेन आड़िया ने एक दूसरा विकल्प दिया कि अगर आप अपने प्रोफेशन को पैशन नहीं बना रहे हैं तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लीजिए।
जो आपका पैशन है, जिसमें आपको मज़ा आता है, उसको इस तरीके से कीजिए कि उससे पैसे भी मिलने लग जाए। जी। तो या तो प्रोफेशन को पैशन बना लो, वो नहीं हो रहा है तो पैशन को प्रोफेशन बना लो, तो आपकी ज़िंदगी मज़े से कट जाएगी। मज़े से कटेगी नहीं, एंजॉय करेंगे आप अपनी ज़िंदगी को। तो डायरेक्ट सेलिंग में, चूँकि मैं भी पिछले लगभग 24-25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ ग्राउंड से, तो मैं बड़ी नज़दीक से देखता हूँ कि लोग पैशनेट तो हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। वो जिस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, कंपनी अच्छी लगती है, प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं वो। प्रोफेशनलिज्म की क्यों आवश्यकता है डायरेक्ट सेलिंग में, और एक व्यक्ति को अगर प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, क्या करना चाहिए?